बार बार ये सवाल उठता है आरक्षण को लेकर के, अभी भी ईडब्ल्यूएस को लेकर के फैसला आया, उस पर आप क्या कहती हैं? ये इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी। आप एससी आयोग में हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपके पास है, ख़ास तौर से उस समाज की जो बरसों से हज़ारों साल से वंचित रहा है, उस समाज को आज आपने एक बड़ा क्रेडिट दिया कि मौलाना आज़ाद का बड़ा योगदान था उनको शिक्षित करने में। बिल्कुल, जो 2008 में ये स्टार्ट हुआ और मुझे लगता है उससे पहले ही जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम आज मना रहे हैं, ये पहले ही मना लेना चाहिए था, क्योंकि जहाँ हम बुक्स पढ़ते हैं सबसे अच्छा मित्र कहूँ, अच्छा दोस्त कहूँ तो एक किताब है, क्योंकि उससे अच्छा कोई दोस्त आपके पास नहीं है। दोस्ती में दोस्त छीन सकता है, लेकिन किताब अगर वो ज्ञान आपके पास होगा, ये ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और मौलाना आज़ाद साहब हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हों, जिन्होंने एक शुरुआत की, जिन्होंने बेटियों को भी एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आज वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की बेटी हो, किसी भी कास्ट की हो, लेकिन उन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए जो नई आज़ादी दी, तो मुझे लगता है कि जो इसको आगे लेके उस परंपरा को आगे बढ़ाता है उसको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। और मैं ज़रूर उनको आज जन्मदिन भी है और वो भी बधाई देना चाहती हूँ सभी देशवासियों को। और प्लस आज शिक्षा दिवस है और यही मैसेज देना चाहती हूँ, अधिक से अधिक अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए और खूब इनको आगे बढ़ाइए। ऐसे समय में आपके पास कितना बड़ा चैलेंज है जब घोड़ी चढ़ने से या मोछ रखने से दलित समाज को मार दिया जाता है जान से? हाँ, ये सोच पे हम लोग, ये सही आपने जो घोड़ी चढ़ने वाला मैटर, मैं खुद भी महोबा गई थी, ये वहीं की घटना है। और कष्ट होता है कि अभी भी अगर हम उस मानसिकता को नहीं बदल पा रहे हैं तो रीज़न क्या है। लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों के वजह से मैं पूरे सभी को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ वो नहीं बदलेंगे, कानून है, कानून से के दायरे में जहाँ पे वो आएंगे, अगर सज़ा उनको जो भी होगी वो दिलाई जाएगी। आखिरी सवाल, बार बार ये सवाल उठता है आरक्षण को लेकर के, अभी भी ईडब्ल्यूएस को लेकर के फैसला आया, उस पर आप क्या कहती हैं? ये इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगी।